बातचीत। मिस्टर राव, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला 18 आवर्स स्वदेश के लिए। एक बार मेरे को जरा बताएंगे आप पूरी परफॉर्मेंस आपकी कैसी रही पंजाब नेशनल बैंक की, और ये परफॉर्मेंस क्या ठीक थी? आप सेटिस्फाइड हैं इस परफॉर्मेंस से सर? Q3 FY22 का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। अगर आप गौर से जो फिगर्स हमने डिक्लेयर की है उसको अगर गौर से देखेंगे आपको ये लगेगा कि हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर के लेवल पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ाई है, नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ाई है, इंप्रूवमेंट लाए हैं हमने एनपीए रेशियोस में। ग्रॉस एनपीए रेशियो घटी है, 12.88 तक आई है। नेट एनपीए रेशियो भी घटी है, 4.9 में लाए हैं हमने। और इसके अलावा प्रोविजन कवरेज रेशियो में भी इंप्रूवमेंट हुआ है। क्रेडिट ग्रोथ भी ईयर ऑन ईयर देखेंगे 4% की ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे 2.66% है, विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि इस क्वार्टर में क्रेडिट की ग्रोथ अच्छा रहा। अगर इसी ग्रोथ क्वार्टर का रहते हैं तो हम 6 और 8 के बीच में क्रेडिट की ग्रोथ आने वाले क्वार्टर में, आने वाले साल में कम से कम दिखाएंगे। जहां कैपिटल की बात है, कैपिटल अच्छी तरफ से हमने मेंटेन कर रखे हैं। सितंबर में 15.2% था, मार्च में दिसंबर में 14.91% अभी हमने डिक्लेयर की है। इसमें एक समझने की जरूरत है कि पेंशन की लायबिलिटी जो नया तौर पर आई थी, तकरीबन 3000 करोड़ की लायबिलिटी है, जिसको आरबीआई की डिस्पेंसेशन के अंतर्गत 5 साल में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे ही हमने प्रोवाइड किया है, मगर पूरी अमाउंट को हमें कैपिटल में अलोकेट करने की जरूरत है, जिसकी वजह से 38 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट आए हैं। और वो इम्पैक्ट लेने के बाद भी हम 14.91 में है। और इस साल में जैसे हमने प्लान किया था 6000 करोड़ कैपिटल मार्केट से लेने की 81 और टायर 2 बॉन्ड्स के माध्यम से, वो भी हमने कंप्लीट की है। मिस्टर राव, सामने बजट भी है और आपको पता है कि बैंकिंग कहीं ना कहीं कैपेक्स से और इकोनॉमी रिवाइवल से बहुत अच्छे बेनिफिशियरी होते हैं, और आप तो देश के दूसरे बड़े सरकारी बैंकों में से एक हैं। आप मेरे को बताएंगे गवर्नमेंट का इस बार ग्रोथ एजेंडे में क्या रह सकता है और आप कैसे बेनिफिशियरी हो सकते हैं उसके? सर, उम्मीदें जाहिर करते हैं, उसको हमें लिंक पिछले बजट को भी लगाने की जरूरत है। पिछले बजट में गवर्नमेंट ने कई सारे प्लान्स जाहिर किए हैं, पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में। पोर्ट सेगमेंट होगा, एविएशन सेगमेंट होगा या रोड सेगमेंट होगा, उनमें उन्होंने जो इंक्रीज उम्मीद की है, प्लान की है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बरकरार रखना जरूरी है। और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत अगर कोई इम्पीटस या अनाउंसमेंट्स की जरूरत होगी तो इस बजट में आएंगे। और मुख्य तौर पर इस बार कंसंट्रेशन की जरूरत है जॉब क्रिएशन पर और इंडस्ट्रियल सेगमेंट को बढ़ावा देने के लिए। पिछले 1.5-2 साल में गवर्नमेंट ने लिया हुआ इनिशिएटिव जो टैक्स रिफॉर्म्स के अंतर्गत जो 1 अक्टूबर 2019 में जाहिर की डिक्लेयर किया था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने 18 आवर्स देश के लिए समय निकाला। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि आगे आपका बैंक और अच्छे से तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बजट को लेकर हमारी एक खास सीरीज चल रही है, जिसके अंदर अब बजट में क्या